नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओटीएस स्कीम को लागू कर दिया गया है, यानी कि वन टाइम सेटलमेंट एक मुश्त समाधान योजना वर्ष 2024-25 के तहत लागू कर दी गई है। एक मुश्त समाधान योजना में नामांकन के लिए क्या आप पात्र हैं? कैसे आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं? देखिए, ओटीएस स्कीम है क्या और सरकार ने यह क्यों लागू की गई है? कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं? अब देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ ऐसे बिजली बिल उपभोक्ता हैं जिनके पास बकाया बिल है। किसी का 1 लाख है या 1 लाख से अधिक है या 40,000 से अधिक है, जिनका बिजली बिल इतना है और सरकार उनको यहाँ 100% जो बिजली बिल सरचार्ज है यानी कि ब्याज है, उस पर सरकार छूट दे रही है। 100% उपभोक्ताओं को छूट मिल रही है, जिसमें आप यहाँ पर अपना बिजली बिल जमा कर सकते हैं। अब कैसे आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए? ऑनलाइन कैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है और रजिस्ट्रेशन करते समय कितना आपको अपने बिजली बिल का बकाया जमा करना होगा? कितना बिल आपको जमा करना होगा? यदि किस्तों में करना चाहते हैं तो किस्तों में भी कर सकते हैं, और एक साथ सभी बिल जमा करना चाहते हैं तो आपका सरचार्ज यानी कि बिजली बिल कितना माफ होगा, कितने परसेंट यहाँ पर आपको छूट मिलने जा रही है। तो ये सभी चीजें आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से चेक कर सकते हैं। वह भी उत्तर प्रदेश की यूपीपीसीएल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। कैसे चेक किया जाता है, तो चलिए वे सभी जानकारी यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन सभी जानकारी समझने से पहले आप देख सकते हैं एक मुश्त समाधान योजना की हमारे पास यह एक पीडीएफ है, जिसमें बताया गया है कि आप कैसे कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं, फिर सभी जानकारी हम आपको ऑनलाइन बताएंगे। देखिए किस विषय में यह योजना है। लिखा है समस्त विद्युत भार के ALMV1, जिसमें घरेलू आ जाते हैं, यानी कि डोमेस्टिक जिसका बिजली बिल कनेक्शन है। LMV2 यानी कि वाणिज्यिक, और इसमें LMV4 भी, जिसमें निजी संस्थान वाले आ जाते हैं। इसी के साथ एवं में है LMV यानी कि औद्योगिक इंडस्ट्रियल वाले श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता के लिए विलंबित भुगतान अधिभार में छूट हेतु एक मुश्त समाधान योजना 2024-25 लागू किए जाने के संबंध में। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। एक मुश्त समाधान योजना 2024-25 के मुख्य कुछ बिंदु ये हैं, जिसमें योजना की अवधि के बारे में बताया गया है, यानी कि कब तक यह योजना चलाई जाएगी। अब देखिए, यह योजना दिनांक 15/12/2024 से शुरू कर दी गई है, यानी कि 15 दिसंबर 2024 से यह योजना लागू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 31/1/2025 यानी कि 31 जनवरी 2025 तय की गई है। इस यानी कि समय तक लाभ ले सकते हैं। उपभोक्ता द्वारा योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने हेतु चरण में अवधि नियमित इसमें रखी गई है। अब देखिए, ये प्रथम चरण है, ये दूसरा और ये तीसरा चरण है। अब इसमें प्रथम चरण में 16 दिन दिए गए हैं, यानी कि दूसरे चरण में 15 दिन है और तीसरे चरण में 16 दिन इसमें दिए गए हैं। समझ रहे हैं। अब जो पहला चरण है वह 15 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुका है और 31 दिसंबर 2024 तक निर्धारित किया गया है। अब जो दूसरा चरण होगा वह 15 दिनों का है, 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर 15 जनवरी 2024 तक रहने वाला है। अब जो तीसरा चरण होगा वह 16 जनवरी 2025 से लगाकर 31 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। अब 3 चरणों में यह योजना
इसमें बताया गया है। और देखिए इसी के साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है, योजना में निम्नलिखित श्रेणियों के समस्त भार विद्युत उपभोक्ता के पात्र होंगे। कौन कौन इसमें पात्र माने जाएंगे? LMV1 यानी घरेलू उपभोक्ता डोमेस्टिक जिसका कनेक्शन है, LMV2 वाणिज्यिक, LMV4 भी निजी संस्थान, LMV4-6 औद्योगिक। उपरोक्त श्रेणियों के समस्त बकायेदार जिनका संयोजन स्थायी विच्छेदित हो। डिटेल वाइज में आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। अब देखिए ये हमने आपको बता दिया कि यह योजना कब तक चलाई जा रही है। अब बात करते हैं कि इसमें ऑनलाइन कैसे आप यह चेक कर सकते हैं कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं। देखिए दूसरे पॉइंट में थोड़ा समझ लेते हैं। योजना में विलंबित भुगतान अधिभार सरचार्ज में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया इसमें बताया गया है। योजना के अंतर्गत विलंबित भुगतान अधिभार सरचार्ज में छूट का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण कराया जाएगा। विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी अथवा फिनटेक प्रतिनिधि के माध्यम से पात्र उपभोक्ता पंजीकरण करा सकेंगे। तो देखिए इसमें यह भी बताया गया है। अब यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताया गया, तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में जो भी आपके पास डिवाइस है उसमें आपको गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है UPPCL, ठीक है ना। ये लिखकर आपको सर्च कर देना है। चलिए हम सर्च कर देते हैं। देखिए हमने सर्च किया और कुछ ही देर में हमारे सामने अगला पेज भी ओपन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यह वेबसाइट काफ़ी बिजी होती है तो समय ले लेती है ओपन होने में, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ार करना है। देखिए अगला पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखिए लिखा है UPPCL.org.in। ये उत्तर प्रदेश की बिजली विभाग की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, पढ़ सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट का कंटेंट उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन है। अब आप यहाँ पर भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं OTS यानी कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के बारे में जानने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का चुनाव कर लेते हैं। देखिए चुनाव हमने किया और अगला पेज हमारे सामने ओपन होने जा रहा है। देखिए ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा एक मुफ्त समाधान 2024-25 OTS ये लागू हो चुकी है। LMV1, LMV2, LMV48, LMV6 इसमें ये बताया गया है। देखिए जो LM1 है ये घरेलू है, ये वाणिज्यिक है, ये निजी संस्थान है और ये लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए है। अब थोड़ा सा यदि आप पढ़ना चाहें तो इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। योजना की अवधि दिनांक 15/12/2024 से 31/1/2025 तक है। समस्त विद्युत भार के घरेलू वाणिज्यिक निजी संस्थान एवं औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता के लिए विलंबित भुगतान अधिभार में राशि में छूट है। योजना में पंजीकरण के लिए पंजीकरण तिथि तक के मूल बकाये की न्यूनतम 30% राशि पंजीकरण के समय जमा करना होगा। एक मुश्त भुगतान के लिए पंजीकरण के बाद 30 दिन का समय मिलेगा। योजना में पंजीकरण विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी अथवा फिनटेक प्रतिनिधि के माध्यम से होगा। अब देखिए ये आपने पढ़ लिया है, जल्द आए और ज़्यादा छूट पाए, इसमें ये अपडेट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको लिखा मिल रहा होगा एक मुफ्त समाधान योजना 2024-25 पंजीकरण। तो यहाँ पर क्लिक करके आप पंजीकरण कर सकते हैं। एक मुफ्त समाधान योजना 2024-25 विवरण, तो यहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में एक PDF डाउनलोड हो जाएगी और वह PDF आप अच्छे से यदि समझना चाहें डाउनलोड करके समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आप क्या एलिजिबल हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए, क्या आपका पंजीकरण हो पाएगा या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं एक मुफ्त समाधान योजना 2024-25 पंजीकरण पर, तो इसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। हमने इस पर देखिए क्लिक कर दिया है और हमारे सामने अब अगला पेज ओपन होने जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार कर लेना है। जैसे हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा तो हम आपको बताएंगे कैसे आपको अपना बिजली बिल
यानी कि जो कस्टमर नंबर होता है, बिजली बिल नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, वह कैसे आपको इसमें दर्ज करना है। देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है, जिसमें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड वन टाइम सेटलमेंट यानी कि ओटीएस स्कीम के पंजीकरण पेज पर हम आपको लेकर आ चुके हैं। यहाँ से ही आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं और इससे पहले यहाँ से ही आप चेक कर पाएंगे कि क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। अब कैसे चेक किया जाता है? देखिए, यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के हैं तो तभी आप इस योजना के बारे में जान सकेंगे। यानी कि जिस राज्य के आप माफ़ कीजिएगा, जिस ज़िले के आप निवासी हैं, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने ज़िले का चुनाव करना है। अब उत्तर प्रदेश राज्य में जिन-जिन ज़िलों में यह योजना चल रही है, सभी का नाम यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर क्लिक करके अपने ज़िले का नाम आपको देख लेना है और उसका चुनाव आपको कर लेना है। अब देखिए यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एक ज़िले का यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ज़िले का चुनाव कर लिया है। चुनाव करने के बाद देखिए यहाँ पर अब आपको जो आपका अकाउंट नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। लिखा है अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड, यानी कि अकाउंट नंबर की आवश्यकता है। अब जो आपका बिजली बिल का अकाउंट नंबर है वह आपके बिजली बिल पर आपको लिखा मिल जाएगा। तो वहाँ पर देखकर अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है 9 + 1 इक्वल टू हो जाते हैं 10। यदि यहाँ पर होता 11 + 2 तो ये हो जाते हैं 13। यदि होता 15 + 2 तो ये हो जाते 17। तो इस प्रकार से बहुत ही ये आपको देख लेना है। यदि आपके समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके देखिए, यहाँ पर तो हम आपको चेंज करके भी दिखाते हैं। देखिए चेंज हो चुके हैं। अब 5 + 3 इक्वल टू हो जाते हैं 8। अब जो संख्या आएगी यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। तो चलिए ये यहाँ पर हम दर्ज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना अकाउंट नंबर भी दर्ज कर लिया है, जो हमारे बिजली बिल में लिखा हुआ था। और यहाँ पर जो प्लस करके आया है वह भी यहाँ पर हमने लिख लिया है। और लिखा है देखिए चेक एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी चेक करना होगा। यहाँ से ही आप चेक कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम चेक एलिजिबिलिटी पर अब क्लिक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सामने अगला पेज भी ओपन हो चुका है। पढ़ सकते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसमें लिखा है एक मुश्त निपटान ओटीएस यानी कि वन टाइम सेटलमेंट। योजना नाम दे सकते हैं एक मुश्त निपटान ओटीएस, यह स्कीम है। और देखिए हिंदी में हमने इसको क्या है आप पढ़ सकते हैं, बधाई हो आप उत्तर प्रदेश एक मुश्त समाधान योजना में नामांकन के लिए पात्र हैं। यदि इंग्लिश में होता तो यहाँ पर एलिजिबल लिखा आपका आ जाता। अब देखिए यहाँ पर ये खाता संख्या है, जिसका अकाउंट नंबर जो हमने सर्च किया था, जिसका नाम बिजली बिल कनेक्शन होगा उसका नाम यहाँ पर लिखा मिलेगा, उसका एड्रेस आ जाएगा। गतिमान वर्ग एलएमवी यानी कि ये घरेलू है, डोमेस्टिक में आता है। बिजली बिल का आपका पता चल जाएगा आपका डोमेस्टिक है या फिर आपका वाणिज्य है या जो भी हो, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मूलधन है, यहाँ पर एलपीएस राशि आपकी आ जाएगी। स्वीकृति भार कितने का, यानी कि 2 किलोवाट का है, 5 किलोवाट का आपका बिजली बिल कनेक्शन जितना का भी है यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा। आपूर्ति प्रकार कितना है देखिए ये आपका लिखा मिल जाएगा। सिक्योरिटी पर्पज से जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वे हमने हाइड की हुई है। नीचे लिए चलते हैं। अब नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है सहमति। यहाँ पर लिखा है विलंबित भुगतान अधिभार छूट पाने के लिए। इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प 1 में यानी कि विकल्प ए में बताया गया है उपभोक्ता को ब्याज विलंब अधिभार एलपीएससी में 60% छूट के साथ संपूर्ण बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा। यानी कि 60% छूट के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा। यानी कि यदि आप एक साथ सारा बिल जमा करते हैं। और दूसरे पॉइंट में यानी कि दूसरा विकल्प दिया गया है विकल्प बी में उपभोक्ता को 50% ब्याज विलंब अधिभार एलपीएससी छूट के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान
4 किस्तों में करने का विकल्प दिया जाएगा। देखिए, या तो आप अपने बिजली बिल 4 किस्तों में जमा कर लीजिए, या फिर 60% छूट के साथ संपूर्ण बकाया राशि एक मुश्त समाधान भुगतान के अंतर्गत आप जमा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आप नीचे आइएगा, कैसे किस प्रकार से हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 विकल्पों के बारे में दिया गया है। किस प्रकार से हैं देखिए, यहाँ पर जो ये विकल्प 1 है, इसमें बताया गया है एलपीएससी छूट पूर्ण भुगतान। इसमें 30% रजिस्ट्रेशन अमाउंट तय की गई है। यानी कि जब आप पंजीकरण करेंगे तो अपने बिजली बिल का 30% आपको जमा करना होगा। अब देखिए, इन लाभार्थी का जो 30% बना है बिजली बिल, वह 13,146 बना हुआ है। यानी कि यदि इस योजना का ये व्यक्ति लाभ लेना चाहते हैं और पहले विकल्प का चुनाव करते हैं, तो उनको 30% यहाँ पर पंजीकरण करते समय जमा करना होगा। 30% बिल, और वह होगा राशि 13,146। जब आप चेक करेंगे तो आपका भी यहाँ पर लिखा जाएगा कि 30% में आपको कितना जमा करना होगा। अब इसमें देखिए लिखा है 30%, माफ कीजिएगा 70% रिमेनिंग पेबल अमाउंट, और यहाँ पर देखिए 70% दे बकाया। यानी कि इतना आप रजिस्ट्रेशन करते समय जमा कर सकते हैं और ये आपका बकाया है। और छूट इसमें आपको कितनी मिलेगी देखिए, जैसे हमने वो कहा कि ब्याज पर, यानी कि सरचार्ज पे, जो इसमें ब्याज लगता रहता है, किसी का 6 महीने से, किसी का 1 साल से बिजली बिल जमा नहीं होता, तो उसमें सरचार्ज में यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा कि कितना आपका इसमें सरचार्ज आपको छूट दी जाएगी, कितनी आपको छूट मिल रही है। तो इन लाभार्थी को 3,330 रुपये की छूट मिलेगी। ये रजिस्ट्रेशन करते समय देना होगा, और ये भी इनका बकाया रह जाएगा, ये फिर आप जमा कर सकते हैं। देखिए, या तो आप पहले विकल्प का चुनाव कीजिए, और दूसरे विकल्प में बताया गया, देखिए जमा तो आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये आपका छूट हो जाएगा। दूसरे विकल्प में बताया गया है एलपीएससी छूट। इसमें किस्तों के बारे में बताया गया है। अब ये किस प्रकार से है देखिए, इसमें जब आप दूसरे विकल्प का चुनाव करेंगे तो 30%, यानी कि 30% जो होगा आपके बिल का, वह रजिस्ट्रेशन करते समय आपको धनराशि देनी होगी। अब इतने, यानी कि लाभार्थी के बिजली बिल का 30% बैठा है 13,146। जब यह, यदि इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, यदि किस्तों में जमा करेंगे, तो इतने पैसे इनको देने ही हैं रजिस्ट्रेशन करते समय। और फिर इसके बाद 4 किस्तों में ये अपना बिजली बिल जमा कर सकते हैं, और प्रत्येक किस्त इनकी हो जाएगी 8,362 रुपये की। इसमें भी लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी कि किस्त की राशि कितनी होगी, 8,362। अब 4 किस्तों में जमा करनी है, तो आप देख सकते हैं 8,362 इंटू 4, आप हिसाब लगा लीजिएगा तो कितना आपका हो जाएगा। यदि किसी का होता यहाँ पर 50,000, ठीक है ना, यहाँ पर यदि 50,000 होता, समझ रहे हैं, 50,000, तो इसमें पता चल जाएगा कि 30% कितना आपका होगा, और कितना आपको जमा करना है, और 4 किस्तों में आपको कितना देना है, आपकी एक किस्त कितनी हो जाएगी। यह जो ऐप है, वेबसाइट है, पंजीकरण है, ऑटोमेटिक अपडेट करके आ जाएगा कि प्रत्येक किस्त 4 किस्तों में आपको कितना देना होगा। यानी कि यदि आप 4 किस्तों में जमा करते हैं तो आपको इतने की छूट मिलेगी। यानी कि इन लाभार्थियों को इतने की छूट मिल रही है, तो आप इस प्रकार से ऑनलाइन अपना बिजली बिल चेक कर सकते हैं। यह छूट आपको नहीं मिल रही, जिनका ये कनेक्शन है, बिजली बिल नंबर है, उनको छूट मिल रही है। यानी कि इसके माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि आप इस प्रकार से आप भी अपना देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप इस योजना का लाभ यानी कि आप इसका चेक करना चाहते हैं, विकल्प 1 का या विकल्प 2 का, यहाँ से आप पंजीकरण के लिए आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है पंजीकरण के लिए आगे बढ़े, तो यदि आप पंजीकरण करना चाहते हैं तो यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। वैसे इतना आप चेक कर सकते हैं आप एलिजिबल है या फिर नहीं। यदि एलिजिबल है तो आपके सामने भी ये डिटेल ओपन हो जाएगी। तो फिर चाहे आपका बिल 2 लाख का हो, 3 लाख का हो,
या फिर आपका 40,000 का है, 70,000 का है, जितने का भी है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। विकल्प 1 आपके सामने ओपन हो जाएगा, विकल्प 2 आपके सामने ओपन हो जाएगा। विकल्प 1 में 30% आपको अपने बिल का जमा करना होगा, 70% कितना आपका होगा ये यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा और जितनी आपको छूट मिलेगी यहाँ पर आपको लिखी मिल जाएगी। विकल्प 2 में 30% आपके बिल का कितना होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और 4 किस्तों में आपको प्रत्येक किस्त आपकी कितनी होगी, यानी कि प्रत्येक किस्त का भुगतान कितना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक किस्त इन लाभार्थी कितनी होती है, तो 4 किस्तों में इनको जमा करना है। समझ गए? आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी और इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।